बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको एक ऐसा वजीफ़ा बताता हूँ कि अगर आप पर किसी ने जादू किया हो, चाहे वो काला जादू हो या किसी और किस्म का जादू हो, या आपके रिश्तेदारों में से किसी ने आप पर किया हो, या आपकी बीवी पर किसी ने किया हो, या आपके शोहर पर किसी ने किया हो, या आपके बच्चों पर किसी ने जादू किया हो, लेकिन मैं आपको एक ऐसा वजीफ़ा बताऊंगा कि जब आप उस वजीफ़े को पढ़कर उस शख्स पर दम करोगे जिस पर जादू हो चुका होगा, वो सारे का सारा जादू खत्म हो जाएगा, चाहे वो जिस किस्म का भी जादू हो। ये वजीफा इतना ताकतवर है और इस वजीफे को मैं खुद आजमा चुका हूँ। मेरे पास काफ़ी लोग आते हैं, उन पर जादू हो चुका होता है और आमिलों के पास जाते हैं, 10-10 हज़ार रुपये, 20-20 हज़ार रुपये देते हैं, लेकिन फिर भी उनका जादू ख़त्म नहीं हो पाता। लेकिन जब मेरे पास आते हैं, मैं उनको ये वजीफ़ा बता देता हूँ। अल्लाह ताला को शुक्र है कि आधे घंटे के अंदर, किसी का 5 मिनट के अंदर वो जादू ख़त्म हो जाता है। यानी एक ऐसा ताकतवर वजीफ़ा मैं आपको आज बताने लगा हूँ। अब इस वजीफ़े को आप कैसे करोगे? सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद शरीफ सबको आती है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। इस दुरूद पाक को आपने 11 मरतबा पढ़ना है। सबसे पहला काम हो गया। दूसरा काम आपने क्या करना है? दूसरा काम आपने ये करना है कि सूरह फातिहा को 3 दफ़ा पढ़ना है। सूरह फातिहा सबको आती है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। इस सूरत को आपने 3 दफ़ा पढ़ना है। 2 काम हो गए। तीसरा काम आपने ये करना है कि कुरान शरीफ के अंदर सबसे आखिर में 4 कुल है। कुल वाली जो सूरतें हैं, कुल या अय्युहल काफिरून, सूरह इखलास जो है, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, इन 4 सूरतों को आपने 3-3 दफ़ा पढ़ना है। यानी सूरह काफिरून को 3 दफ़ा, सूरह इखलास को 3 दफ़ा, सूरह फलक को 3 दफ़ा, सूरह नास को 3 दफ़ा। इन चारों सूरतों को आपने 3-3 दफ़ा पढ़ना है। चौथा काम आपने क्या करना है? चौथा काम आपने ये करना है कि आयतुल कुर्सी को आपने 3 दफ़ा पढ़ना है। आयतुल कुर्सी सबको आती है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। इस आयतुल कुर्सी को आपने 3 दफ़ा पढ़ना है। 5वां काम आपने क्या करना है? 5वां काम आपने ये करना है कि आयतुल कुर्सी के सबसे आखिर में एक लफ्ज़ है, उस लफ्ज़ को आपने 9 दफ़ा पढ़ना है। 9 दफ़ा। वो लफ्ज़ कौन सा है? आप देखेंगे आयतुल कुर्सी के सबसे आखिर में वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। इन अल्फाज को आपने 9 दफ़ा पढ़ना है। छठा काम आपने क्या करना है? छठा काम आपने ये करना है कि कुरान शरीफ के अंदर एक आयत है, उसको आपने 3 दफ़ा पढ़ना है। वो आयत कौन सी है? लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम फ़इन तवल्लौ फ़क़ुल हस्बियल्लाह ला इलाहा इल्ला अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। इस आयत को आपने 3 दफ़ा पढ़ना है। और 7वां काम आपने क्या करना है? 7वां काम आपने ये करना है कि सलामुन क़ौलम मिर रब्बिर रहीम। इस आयत को आपने 7 दफ़ा पढ़ना है। और सबसे आखिर में 8वां काम आपने क्या करना है? 8वां काम आपने ये करना है कि फिर से 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। इस दुरूद पाक को आपने 11 मरतबा पढ़ना है। लेकिन याद रखिए, जो चीज़ें मैंने आपको जितनी दफ़ा बताई है ना कि ये चीज़ आपको इतनी दफ़ा पढ़नी है, ये चीज़ इतनी दफ़ा पढ़नी है, तो आपको उतनी ही दफ़ा पढ़नी है, उससे कम या ज़्यादा नहीं पढ़नी, फिर असर नहीं होगा। जब आप इस वजीफ़े को कर लोगे तो फिर इसके बाद आप क्या करोगे? इस वजीफ़े को पढ़ने के बाद जिस बंदे पर जादू हो चुका होगा उस पर आप दम करें और पानी पर भी दम करके उस बंदे को पिलाना है। इंशाअल्लाह 5 मिनट के अंदर, आधे घंटे के अंदर उस बंदे पर असर आना शुरू हो जाएगा। उस पर जितने भी जादू हो चुके होंगे, सारे के सारे जादू खत्म हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वजीफ़ा समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने इस वजीफ़े को लिख दिया है, आप वहां भी जाकर एक दफ़ा देख सकते हैं। इंशाअल्लाह वहां पर जाकर समझ में आ जाएगा। और यहीं से मैं आपसे इजाज़त चाहता हूं, दुआओं की दरख्वास्त है, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।